श्रीमन्नारायण सच्चे हरि परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप ये नया चैनल है और आप 2 सत्संग सुन चुके हैं। आज ये तीसरा सत्संग संक्षिप्त में वर्णन चल रहा है। कुछ अनमोल मोती स्वरूप शब्दों को लेके आए हैं। आज ये तीसरा सत्संग संक्षिप्त में पूरा होगा और कल से यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू होने वाला है। आशा करते हैं आप सभी बड़े प्रेम से और अपनी सुरत को लगा के सुने। क्यों महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, वो आपको आगे अध्याय में सुनने को भी मिलेगा कि यथार्थ मेरे इस यथार्थ ज्ञान को सुनने मात्र से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। आज ये संक्षिप्त में जो वर्णन है वो समाप्त होगा। कल से यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय प्रथम शुरू होने वाला है। आशा करते हैं आप सभी प्रेम से सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। तो आगे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वरण, संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। इसी हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय से लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न हैं जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वे इस प्रकार हैं जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। अब जो भी आप शब्द सुनने वाले हैं वो गीता का जब व्याख्या होगी, यथार्थ ज्ञान आपके सामने आएगा। ये शब्द आपके सामने बार बार आएंगे। इन्हीं पे महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने बार बार प्रकाश डाला है, क्योंकि इन्हीं को समझने और इन पे चलकर ही हम उस परम तत्व की प्राप्ति कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण कौन है, इनके विषय में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान एक महान योगेश्वर, योगियों के भी महायोगी गुरु थे। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और सनातन क्या है? आत्मा सनातन है और परमात्मा ही सनातन है। सनातन धर्म क्या है? परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया, वो एक क्रिया जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो विधि बताई है उसको करने का नाम ही सनातन धर्म है। युद्ध क्या है? देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। वे अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों का मिटना ही परिणाम है। जब ये आसुरी और दैवी संपद हमारे अंतःकरण से जब ये मिट जाती हैं तो परिणाम निकल के आता है। और परिणाम क्या होता है? उस परम तत्व ब्रह्म की प्राप्ति। युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह ही युद्ध स्थल है। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। अगर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है तो सभी अज्ञान है। योग, योग क्या है? संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम ही योग है। संसार से हमारी सूरत का हटना और उस परम तत्व परमात्मा में मिल जाना ही यही योग है। इससे बड़ा कोई योग नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ और योग करते हैं तो वो कोई योग भी नहीं है। ज्ञान योग क्या है? आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में परिवर्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग क्या है?
इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है, जिसके लिए कहा गया है, हे अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अपने इष्ट पे निर्भर होकर निष्काम भाव से कर्म करें, फल की चिंता ना करते हुए कर्म करें, वही निष्काम भाव कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया है? श्री कृष्ण भगवान ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देख पाएंगे। कोई अन्य ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने नहीं दिया। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म क्या है? यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण क्या है? आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है और जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, यही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि कोई जाति। ये 4 वर्ण साधक की ही साधना की 4 अवस्थाओं के नाम हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये कोई जाति वर्ण नहीं है। ये आगे चल के सब समझ में आएगा कि 4 वर्ण साधक की कौन सी अवस्थाएं। वर्ण संकर क्या है? परमात्म पद से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न होना ही वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा होता है, दूसरा असुरों जैसा होता है। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित हैं और यह स्वभाव घटता और बढ़ता रहता है। देवता कौन है? हृदय देश में परम देव तत्व वर्जित कराने वाले गुणों का समूह। बाह्य देवताओं की पूजा मूड बुद्धि लोगों की देन है। जो बाहर की जो पूजा पद्धति है, इस जगत में जो भी पूजा पद्धति है, उसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वो मूड बुद्धि की देन है। जो ऐसा करते हैं वो लोग मूर्ख हैं। अवतार क्या है? व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर कोई अवतार नहीं होता। अगर हमारे अंदर दैवी शक्ति प्रकट हो रही है, वही अवतार है, बाहर कोई अवतार नहीं होता। विराट दर्शन क्या है? योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव और इष्ट क्या है? एकमात्र ब्रह्म ही पूजनीय देव है, उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी शांति प्राप्ति का स्तोत्र उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुषों के द्वारा होता है। यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहाँ है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं है, बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में ईदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या भी धियते। कौन्ते, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप से सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से ही करते ही तो बीत रहा है, यही कुरुक्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कोई इस भारत के किसी भूखंड को कुरुक्षेत्र नहीं कहा है। कह रहे हैं जो क्षेत्र है ये शरीर ही है। केवल अंतःकरण का ही पूर्ण विवरण दिया है महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने। भौतिक जगत का के विषय में तो एक भी श्लोक में उन्होंने नहीं बोला है। कह रहे शरीर के अंतराल में अंतकरण की 2 प्रवृत्तियां पुरातन है, दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी संपद में पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती,
पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता है। कुंती ने पांडु से संबंध बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं। हाँ, कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया था, कर्ण आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। पांडवों का दुर्धर्ष शत्रु यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजातीय कर्म ही कर्ण है, जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती। पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम और नियम रूपी नकुल, सत्संग स्वरूपी सहदेव और सात्विक कर्ता रूपी सात्विक काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज इत्यादि स्ठोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है, जिसकी गणना 7 अछोनी तथा अच्छ दृष्टि को कहते हैं, और सत्यमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है देवी संपद। परम धर्म परमात्म तक की दूरी तय करने वाली 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं, न कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत हैं। लोक संग्रह की इस भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया, किंतु इनके पात्र प्रतीकात्मक हैं, अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र हैं। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया है, जिनमें आधे सजातीय हैं, आधे विजातीय हैं, कुछ पांडव पक्ष के हैं, कुछ कौरव पक्ष के हैं। विषव रूप दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनः आए हैं, अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है। वह अर्जुन भी केवल योग्यता का प्रतीक है, न कि व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल है, किंतु योगेश्वर कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है, शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अर्जुन कौरवों को ही मारे। पांडव पक्ष के भी शरीरधारी ही थे, दोनों ओर संबंधी ही तो थे। संस्कारों पर आधारित शरीर का क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा? जब शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, तो अर्जुन कौन था? किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे? कृष्ण ने कहा, जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापायु मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यदि श्री कृष्ण शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे, तब तो श्री कृष्ण भी मूढ़ बुद्धि थे, व्यर्थ ही जीने वाले हैं। वस्तुतः अनुरागी अर्जुन है। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े रहते हैं। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण एक सतगुरु थे। विनयावत होकर उसने कहा था, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त में आपसे पूछता हूं, जो श्रेय परम कल्याण हो वह उपदेश मेरे लिए कहिए। अर्जुन श्रेय चाहता था, प्रेम भौतिक पदार्थ नहीं। केवल कहिए ही नहीं, समझाइए, संभालिए भी। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट किया गया है। अर्जुन अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण सतगुरु हैं। वे सतगुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये कुछ पात्रों का नाम इसलिए लिया गया है ताकि गीता के यथार्थ ज्ञान को समझाया जा सके। बाकी संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर केवल एक अर्जुनी, जो एक अनुरागी के रूप में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंत तक खड़ा है और समझाने वाले
महायोगेश्वर श्री कृष्ण है, क्योंकि उनको अंतःकरण में जो 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन्हीं पे विजय पानी है। यही असली युद्ध का वर्णन उन्होंने समझाया है, ताकि बाहर के युद्ध में जीत जीत कर भी कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन इस युद्ध में हार कर भी कुछ ना कुछ हासिल होता है। यही आंतरिक ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, जो अब आने वाले सत्संग से प्रथम अध्याय शुरू होगा और बारीकी से उसको समझना है। ना इस भारत देश का कोई भूखंड कोई कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र ये शरीर है, इसी में दो प्रवृत्तियां काम करती हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय पांडु पक्ष है और विजातीय कौरव पक्ष है। इन दोनों के युद्ध का हवाला देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अंतःकरण का युद्ध की बात समझाई है। क्यों, शरीर तो स्वयं नाशवान है, ये युद्ध तो कभी समाप्ति होने वाला नहीं है, ये तो सदा चलता रहा है, चलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होता है। तो इंतजार करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान। अध्याय प्रथम अध्याय शुरू होने वाला है। अब जो भी वीडियो आएगी वो प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान, उसमें आपको बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा को वंदना करते हुए आप कुशल रहें, यही कामना करते हैं।